हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रेडिंग विद ऑटो ट्रेंडर। सो अगेन आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पोस्ट मार्केट प्रेजेंटेशन। जैसा कि आज हमने लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा जो एक्सपायरी का था दिसंबर मंथ का, उसके बाद आज हमने कहीं ना कहीं दिसंबर सीरीज को क्लोज कर दिया है। अब कल से हम न्यू ट्रेडिंग जो स्ट्रैटेजी है उस पर बात करेंगे। लाइक कल से जनवरी स्टार्ट हो जाएगा, जनवरी का ट्रेडिंग सेशन। हाँ, हालांकि इस ईयर का कल लास्ट ट्रेडिंग सेशन रहेगा 31 दिसंबर। तो चांसेस आर वेरी हाई कि हाँ, थोड़ा बहुत अप एंड डाउन फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। जैसा आज एक्सपेक्टेड था मार्केट को, बट कहीं ना कहीं उस लेवल पर हमें वो सेलिंग नहीं देखने को मिली, ना ही बाइंग अपॉर्चुनिटी। और फिर जो एंड ऑफ द टाइम हम जो डील होते हैं, डील से रिकवर करते करते एंड ऑफ द टाइम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पॉजिटिव के आसपास ही, जस्ट 3 पॉइंट निफ्टी नेगेटिव क्लोज हुआ। वहीं पे सेंसेक्स देखोगे तो 20 पॉइंट नेगेटिव माइनस। और वहीं पे बैंक निफ्टी, जो मैंने कल भी बात करी थी कि बैंक निफ्टी अभी भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग बैंक निफ्टी ने स्ट्रॉन्ग एज अ स्ट्रॉन्ग पुल बैक किया। मिड कैप भी 22 पॉइंट्स गिरा। फिन निफ्टी फाइनेंशियल सेक्टर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे एनबीएफसी और बैंकिंग, तो अभी इनमें एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिल रही है, जिसका सिंपल सा इम्पैक्ट आपको आज के ट्रेडिंग सेशन में दिख गया। ठीक है, तो इसका इम्पैक्ट आपको दिखा साफ साफ कैसे मार्केट में मोमेंटम आया। और ओवरऑल सिनारियोज देख लेते हैं क्या रहे आज के आउटकम्स। एक्सपायरी थी तो दोनों तरफ से आज प्रॉपर सेलिंग थी, तो कहीं ना कहीं दैट्स व्हाई मार्केट में उस लेवल पर मोमेंटम नहीं था। क्लियर? तो यहाँ से आपको समझ में आ गया कि भाई मार्केट के अंदर क्लियरली मोमेंटम नहीं है उस लेवल का जो यहाँ पर आपको साफ साफ देखने को मिल रहा है। अब उसके अकॉर्डिंग हमें कैसे ट्रेड प्लान करना था और क्या सिनारियोज थे जिससे हमें बच के चलना था, और उन्हीं सभी चीजों को देखते हुए चलते हैं डायरेक्टली डेटा की तरफ और देखते हैं क्या कह रहा है डेटा। तो सबसे पहली चीज जो अभी पिन पॉइंट है निफ्टी के लिए 26,000, जो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख भी रहा होगा कि जो अभी मैक्स पेन है, जो रेड मार्क देख रहे हो ये मैक्स पेन है, जो आइडेंटिफाई कर रहा है कि जो 26,000 का लेवल है वहां पर अभी कहीं ना कहीं पिन पॉइंट है। दैट्स वाई आपको उसके नीचे ही अभी आपको थोड़ा सा डेटा देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब वापस से चले चार्ट की तरफ। तो चार्ट ओवरऑल आपको यही बता रहा है आज की डेट में अगर आप देखोगे तो जो हाईएस्ट कॉल राइटर्स हैं वो है 25,950, और ये पुट राइटर्स। रीजन बीइंग क्योंकि एक्सपायरी थी, तो लास्ट में कॉन्ट्रैक्ट सेटल्स होते हैं, तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं दोनों के बीच में आपको आज की क्लोजिंग देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर? अब अगर डेटा की तरफ, तो यहाँ पर ओआई चार्ट्स में तो आज उतना ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं आपको। हाँ, मार्केट आज के अंदर डेफिनेटली आपके पास अपॉर्चुनिटी थी। जब तक मार्केट में ये जो आपको 25,900 पर जो पुट राइटर्स देखने को मिल रहे थे, तो ये आपके लिए एक एडवांटेज था कि हाँ, पुट राइटर्स यहाँ पर अपनी पोजीशंस अनवाइंड नहीं कर रहे हैं, प्रॉपर एड ऑन कर रहे हैं और सस्टेन कर रहे हैं। दैट मीन्स वहां पे चांसेस थे कि हाँ, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स कर सकता है। और जिस कंडीशन में मार्केट ने डील लो से, अगर आप देखोगे जो आज का डील होता, स्टार्टिंग में यहाँ पर आया एक बार, ठीक है, और यही डील होता, उसके बाद फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, और लोअर लो, फिर लोअर हाई। तो मार्केट के सिनेरियोज वही था, उसी के अकॉर्डिंगली उसके आसपास 25,900 के ऊपर जो एक्सपेक्टेड था पुट राइटर्स को उसके अकॉर्डिंग, और सेम जो कॉल राइटर्स थे कि 25,950 के नीचे, तो उसी के आसपास ही क्लोजिंग देखने को मिली आज के इंडेक्स में। ठीक है, अब चलते हैं मेन डेटा की तरफ, देखते हैं डेटा क्या कह रहा है। ठीक है, 10:30, तो प्राइस और वी वैप के बीच में डिफरेंस थोड़ा सा ज्यादा हाई है। हम अंडर 30 बात करते हैं, तो यहाँ पर हम ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे। ठीक है, और यहाँ कहीं फिर हमारा वो स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता। ठीक है, यहाँ तो नहीं होता, यहाँ कहीं आपका स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता, और उसके बाद अगर आप डायरेक्शनल देखोगे तो फिर कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ से पहले नहीं बन रही है। यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी बनी, ठीक है, फिर वापस से डायरेक्शनल, और उसके अकॉर्डिंग भी यहाँ से, क्योंकि यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पर फिर उतना कोई बहुत
तगड़ा मोमेंटम तो मैं नहीं कहूंगा। जहां पर आपने ट्रेड लिया और उसी के आसपास फिर क्लोजिंग रहा, तो एंड ऑफ द टाइम यहाँ पर जो ट्रेड आपने ली थी 2 बजे के अराउंड 1:45 पे, वो कहीं ना कहीं आते आते जब मार्केट क्लोज हो रहा था, तो सीधी सी बात है आज एक्सपायरी थी तो प्रीमियम डिके हुआ होगा। तो आज यहाँ पर भी इस ट्रेड में भी आपको लॉस ही हुआ होगा। तो ओवरऑल सिनेरियोज दोनों ही ट्रेड के अंदर अगर हम देखें तो नेगेटिव रहेंगे आज के अंदर निफ्टी के अंदर। क्लियर। अपार्ट फ्रॉम द निफ्टी अगर हम नेक्स्ट इंडेक्स की बात करें सेंसेक्स, तो जैसे कि अब सेंसेक्स में जनवरी की 1 जन की एक्सपायरी है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या सिनेरियोज है, क्या क्या रहा है डेटा अभी। तो सबसे पहली चीज इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ना। हाईएस्ट जो अभी कॉल राइटर्स यहाँ पे 14 पॉइंट और ये 15, ठीक है, हाईएस्ट कॉल राइटर्स है हमारे 85,000 पर। तो अभी इसी के अकॉर्डिंग ये हमारा रेसिस्टेंस है। और अगर मैं सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट है अभी 84,000 पर। तो ओवरऑल रेंज हमारे पास अभी 1,000 पॉइंट की है। बट जैसे कि आज रिवर्सल अगर आप देखोगे तो लास्ट में सेंसेक्स के अंदर एक अच्छा खासा मोमेंटम आया। लास्ट जो 5 मिनट की कैंडल है उसमें आप देख सकते हो ऑलमोस्ट, अगर आप इस कैंडल को पकड़ के चलो तो 84,669 पे ये कैंडल ओपन हुई थी और 84,804 का हाई लगाया इस कैंडल ने। ठीक है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 150 पॉइंट से ऊपर की एक कैंडल यहाँ पर बनी। और जो कि एक लास्ट में काफी अच्छा मोमेंटम था, जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बताते हुए कि हाँ सेंसेक्स में भी मोमेंटम कैरी ऑन हो सकता है अपकमिंग सेशन में। रीजन भी क्योंकि कॉल राइटर्स यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर कोई बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंस में नहीं है। अगर हम बात करें अकॉर्डिंग टू द डिफरेंस और पोजीशंस वाइज भी कोई बहुत ज्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर थोड़े से चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो उसके अपार्ट यहाँ पर भी वही सिनेरियो बन रहा है कि नीचे की तरफ में सपोर्ट नहीं है। अगला जो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 12.2 है और 11.2 है। तो यहाँ पर भी पुट राइटर स्ट्रॉन्ग है भले से 84,000 पर। बट कहीं ना कहीं यहाँ पर भी पुट राइटर्स का व्यू है, तो एक पॉजिटिव मूव जो 84,000 के पुट राइटर्स है उनको यहाँ पर ला सकता है। फिर उसके बाद हम ये रेंज ओपन होते हुए देखेंगे, तो उसके बाद हम 85,000 के ऊपर अगेन डे टच कर सकते हैं। तो वो प्रोबेबली हमें देखना रहेगा क्या कल के डेट में हमें देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहली चीज मॉर्निंग ऑनवर्ड यही देखना रहेगा आपको कि भाई कहाँ पर जो कॉल राइटर्स है वो यहीं पर बनाए हुए हैं और ये यहाँ पे जा रहे हैं। तो दूसरा पुट राइटर्स सेम स्टैंड ले रहे हैं या यहाँ से अनवाइंड करके यहाँ पर आ रहे हैं। अगर डेफिनेटली यहाँ पर आएंगे यहाँ से अनवाइंड करके तो एक पोटेंशियल दिखेगा आपको, भले से एक बार 84,500 को टच करे या उसके नीचे जाए फिर वो मोमेंटम आए। बट हाँ अगर मेन पॉइंट ऑफ ये रहेगा कि यहाँ से पोजीशन क्या अनवाइंड हो रही है, अगर यहाँ से अनवाइंड होकर यहाँ आई तो वो फिर हमारे लिए एक पॉजिटिव फैक्टर रहेगा और फिर हम एक अच्छा खासा मोमेंटम सेंसेक्स में भी देख सकते हैं। अब देखें डेटा इसका क्या कह रहा है। 10:30। सो प्राइस और वेव ऐप के बीच में डिफरेंस आर वेरी हाई, यहाँ पर हम ट्रेड अवॉइड करने को ही बोलेंगे। इस जोन तक भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हाई है। ठीक है, 34.29 इसको फिर भी आप कैटर कर सकते हो या इसको, ये ज्यादा बेटर रहेगा 10:55 वाला। यहाँ पर आप एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते थे, एक कॉल ऑप्शन, जो कहीं ना कहीं यहाँ कहीं आपका फिर एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड हो जाता। ठीक है, उसके बाद सिनेरियोज अगर आप रिवर्सल देखोगे तो यहाँ तो नहीं बना क्योंकि यहाँ से दो प्राइस गिरा, तीसरा गिरा लेकिन चौथा बढ़ गया। अब इससे फिर अगला भी बढ़ गया। अब इसको बेंचमार्क मान के यहाँ से अगला प्राइस गिर रहा है, फिर गिर रहा है और फिर गिर रहा है। तो हाँ ये वाला लेवल बेंचमार्क मान सकते हो आप। ठीक है, बट उस बेंचमार्क से अच्छा क्या रहेगा कि ऑलरेडी यहाँ पर एक पुट ऑप्शन ट्रेड आपको मिल गया अगर आप देखोगे, क्योंकि यहाँ तो फिर भी गैप ज्यादा है। बट इस सिनेरियो में गैप कम है और सारे सिनेरियोज मेट होते हैं एक डायरेक्शनल ट्रेड के। तो यहाँ पर एक पुट ऑप्शन आप ट्रेड कर सकते थे जिसका छोटा मोटा प्रॉफिट, कोई बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं, यहाँ से ऑलमोस्ट 70-80 पॉइंट गया सेंसेक्स। तो 20-30-40 पॉइंट तो आराम से यहाँ पर आप बना सकते थे। अदरवाइज वो पुट ऑप्शन भी यहाँ पर आते आते फिर ट्रिगर्ड हो जाता और स्टॉप लॉस हिट। उसके बाद फिर यहाँ पर जब कॉल ऑप्शन की बारी आई तो यहाँ पे प्राइस और वीवैप के बीच में डिफरेंस हाई है और उसके बाद कोई सिनेरियोज देखने को नहीं मिलते हैं। लास्ट में देखने को मिलता है 3 बजे। तो जो मैं हमेशा प्रेफर करता हूँ या यहाँ पर भी देखो पीसीआर नहीं है,
तो मैं इसलिए बोलता हूँ कि देखो 3 बजे के बाद जब भी ऐसा कोई सिनेरियो मिले, अपॉर्चुनिटी दिख रही हो तो भी अवॉइड कर दो, और आज तो एक्सपायरी तो प्रीमियम डिके और तेजी से होता। सेंसेक्स में वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती, बट कहीं न कहीं थोड़ा-सा इम्पैक्ट निफ्टी का वो देखने को मिलता। तो इसलिए अवॉइड ही रहे तो ज़्यादा अच्छा है 3 बजे के बाद ट्रेड आपकी, क्लियर? तो ओवरऑल सिनेरियो सेंसेक्स में भी नेगेटिव, अगर आपने दूसरी ट्रेड में प्रॉफिट किया तो अच्छी बात, अदरवाइज़ नेगेटिव ही जाएँगे सेंसेक्स में भी। अब लास्ट और फाइनल बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स हैं वो हैं 59,200 पर। ये आज की एक्सपायरी का डेटा था, तो उसके अकॉर्डिंग उसी के आस-पास क्लोजिंग दिया है, और हाईएस्ट जो कॉल राइटर्स है, सॉरी कॉल राइटर्स 59,200 पर है और हाईएस्ट पुट राइटर्स है, हाँ, 59,000 पर। तो दोनों के बीच में डिफरेंस था, उसी के आस-पास ही निफ्टी ने अपनी, सॉरी बैंक निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी, तो उसको आप यहाँ से क्लियरली देख सकते हो। उसी के अकॉर्डिंग और क्या रहता है, फटाफट से डेटा को देख लेते हैं। प्राइस और वीवैप के बीच में डिफरेंस काफ़ी ज़्यादा हाई है। अवॉइड, अवॉइड, अवॉइड। इस सिनेरियो को आप फिर भी एज़ एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो 10:45 पर। उसके बाद ठीक है, कंटिन्यू। यहाँ कहीं एक स्टॉप लॉस ट्रिगर्ड मैं बोलूँगा कि हाँ, यहाँ पर होता आपका। उसके बाद दूसरी एक ट्रेड मिलती है यहाँ पर, क्योंकि गैप देखो 1 पॉइंट का गैप है, तो आराम से 40-50 पॉइंट नीचे आप रख सकते थे। तो वो कहीं-कहीं यहाँ पर ट्रिगर्ड नहीं होता, और उसके बाद एक कोई बहुत अच्छी ट्रेड तो नहीं, हाँ, बट यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर आप इस लेवल को पकड़ोगे तो 58,900 से हमें 59,150 तक का मार्क देखने को मिला है, 140 का ऑलमोस्ट 200-250 पॉइंट का। तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी ट्रेड आराम से 70-80 पॉइंट, 100 पॉइंट की कम से कम आप आज प्लान कर सकते थे बैंक निफ्टी के अंदर। जो पीछे वाली ट्रेड में यहाँ पर स्टॉप लॉस भी ट्रिगर्ड हुआ, वो भी रिकवर करके एक अच्छे खासे ट्रेड के साथ आप क्लोज कर सकते थे आज अपना डे। तो ओवरऑल सिनेरियोस बैंक निफ्टी में अगेन क्या अभी भी बुलिश है या नहीं, तो उसके लिए हम देख लेते हैं एक बार नेक्स्ट मंथ का डेटा क्या कह रहा है। तो अभी एज ऑफ नाउ तो देखो हाईएस्ट कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स 59,500 पर है। तो सिनेरियोस अभी भी हम मानकर चलते हैं कि बुलिश है। क्यों? क्योंकि पुट राइटर्स भी 59,500 पर है। तो चांसेस आर वेरी हाई, और डोमिनेशन भी इन्हीं का है। तो वो चीज़ हम देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 15.3 है और ये 14.9 है। तो चांसेस आर वेरी हाई, अगर ये कल की डेट में भी सस्टेन करते हैं, तो हमें कल कहीं न कहीं बैंक निफ्टी में एक ऑलमोस्ट 59,500 के ऊपर का मूव देखने को मिल सकता है। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी अभी जो डेटा कह रहा है उसके ठीक है? तो ओवरऑल बेसिक आज का इतना ही था। आज की वीडियो को यहीं क्लोज़ करते हैं। मिलते हैं आपके साथ कल की नई वीडियो के अंदर। बाय बाय एवरीवन।